एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी क्या होती है और पार्ट्स ऑफ वोल्केनो किसे कहते हैं, ये कितने पार्ट्स होते हैं वोल्केनो के और वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी देखिए दोस्तों, जो हमारा अर्थ का सरफेस है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है इसके आंतरिक भाग में तीन मुख्य रूप से लेयर पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद आता है मेंटल और उसके बाद आता है कोर। तो पृथ्वी के क्रस्ट है ना, भूपटल के ऊपर ज्वालामुखी क्या होती है, पृथ्वी के भूपटल पर ऊपर एक छिद्र होती है या एक दरार होती है, जिससे होकर पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित, पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है इसमें स्थित क्या क्या चीज़, उसमें स्थित जल, उसमें स्थित गैस और चट्टानों के टुकड़े गर्म अवस्था में, इसके अलावा जो मैग्मा होते हैं वो धरातल पर क्या होते हैं, वो प्रकट होते हैं या नज़र आते हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म जल स्थित है, जो गैस स्थित है, जो मैग्मा स्थित है और जो चट्टानों के टुकड़े हैं, वो जब गर्म अवस्था में पृथ्वी के ऊपरी भाग पर प्रकट होने लगते हैं तो इसे हम लोग अपनी भाषा में ज्वालामुखी या वोल्केनो कहा जाता है। तो ये जो ज्वालामुखी या वोल्केनो होते हैं इसमें एक वर्ड यूज़ किया है मैंने, मैग्मा। तो समझते हैं कि मैग्मा किसे कहते हैं। देखिए मैग्मा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण क्या होती है, यहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो अर्ध तरल अवस्था में होती हैं, यानी पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इन पिघली हुई चट्टानों को ही मैग्मा कहा जाता है। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल के ऊपर, सरफेस के ऊपर नज़र आने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो इस मैग्मा को लावा कहा जाता है। यानी कि ज्वालामुखी में जो मैग्मा होते हैं वो लावा की शक्ल में बाहर नज़र आते हैं। तो मैग्मा और लावा हमने समझ लिया। अब देखिए, जब ये लावा धरातल पर प्रकट होते हैं तो एक छिद्र के सहारे प्रकट होते हैं। तो यही हमारा सबसे पहला पार्ट है हमारे ज्वालामुखी का। तो वो छिद्र जिसके सहारे ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ का जो मैग्मा होता है, जो लावा होते हैं, जो जल होते हैं, जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो बाहर आते हैं, तो उस छिद्र को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र, यानी कि वोल्केनिक वेंट। तो ये है हमारा वोल्केनिक वेंट। जब इस छिद्र का आकार बड़ा हो जाता है, यानी वोल्केनिक छिद्र यानी ज्वालामुखी का मुख जब बड़ा हो जाता है तो उसे हम लोग ज्वालामुखी क्रेटर, वोल्केनिक क्रेटर कहते हैं। और जब किसी भी कारणवश, किसी भी रीज़न से जब इस क्रेटर का मुंह और बड़ा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कार्डिलेरा कहा जाता है, इसे वोल्केनिक कार्डिलेरा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, वोल्केनिक वेंट यानी ज्वालामुखी छिद्र से जो लावा बाहर आता है तो वो क्या होता है, वो सरफेस पर, पृथ्वी के धरातल पर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और इसके जमने से एक स्थलाकृति बन जाती है जिसे हम लोग ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ये पूरा शेप क्या है हमारा, शंकु है। तो ये वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी शंकु आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी शंकु का बड़ा रूप ही क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है ना। अब ये जो ज्वालामुखी छिद्र होते हैं जिससे क्या बाहर आता है, मैग्मा, लावा बाहर आता है ना, गर्म जल बाहर आते हैं, गैस बाहर आते हैं। तो ये छिद्र जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ये छिद्र से बाहर आ रहा है तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो जुड़ा हुआ होता है, तो एक पाइप के सहारे जुड़ा हुआ होता है, एक पाइप की तरह, एक नली की तरह जुड़ा हुआ होता है। तो इस पाइप को, जिससे ज्वालामुखी का छिद्र पृथ्वी के आंतरिक भाग से, भूगर्भ से जुड़ा हुआ होता है, इस पाइप को हम लोग ज्वालामुखी पाइप या वोल्केनिक पाइप कहते हैं। तो ये थे सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमारे ज्वालामुखी के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।